हेलो गाइस, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट नंबर 4 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो जैसा कि आप लोग को पता है, ये मेरी एक पूरी सीरीज़ बन रही है और हर हैबिट की मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे हैबिट नंबर 4 में, और हैबिट नंबर 4 का जो नाम है वो है थिंक विन विन प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, थिंक विन विन। थिंक विन विन कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा कोई भी डील करते हैं या कोई भी एग्रीमेंट करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की सोचें। तो जैसे मैं आपको कोई भी चीज़ बताता हूँ ना, तो आप ना वो चीज़ को रिलेट करना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, क्योंकि जब आप रिलेट करोगे ना तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। और आप क्या करें, जो भी चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ वो आप उस चीज़ को रिलेट करके देखें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस के तरीके से सोचें। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप अपने सीनियर जो आपके मैनेजर हैं उनसे और ख़ुद को रिलेट करके देखें। अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो अपने पेरेंट्स से रिलेट करें। अगर कोई फ्रेंड है तो वो अपने दोस्त से रिलेट करे, क्योंकि जब आप रिलेट करेंगे तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि थिंक विन विन। हमें जब विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है ना, तो इसके पहले जो पैराडिग्म होते हैं, जो इसके पहले जो डायमेंशंस होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। या तो सिचुएशन में देखिए विन विन बनेगी, या सिचुएशन लूज़ लूज़ बनेगी, या सिचुएशन विन लूज़ बनेगी, या सिचुएशन लूज़ विन बनेगी, या कोई डील नहीं होगी उस समय, है ना। तो जो हमको एक्शन लेना है तो हमें या तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है या फिर हमें वो चीज़ डील ही नहीं करनी है। अगर आप विन और लूज़ का सोचते हैं, सपोज़ आपने ये सोचा कि मुझे फ़ायदा हो जाए, सामने वाले बंदे को लॉस हो जाए, तो ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ दोबारा से टिकती भी नहीं है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप किसी सप्लायर से माल लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में उस सप्लायर ने तो आपको कम पैसे में दे दिया, बिकॉज़ वो चाहता है कि फ्यूचर में जो है ये जो हमारे कस्टमर हैं ये बने रहें और ये हमसे हमेशा माल लेते रहें। तो फर्स्ट डील में तो क्या किया, आपको कम दामों में माल मिल गया, लेकिन वो चीज़ आपके लिए विन हो गई, उसके लिए लूज़ हो गई। समझ रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अगली जो डील होगी वो सप्लायर फिर उतने कम दामों में नहीं देगा, वो देगा जितने में नॉर्मली सबको देता है, क्योंकि उसको अपना भी तो देखना है। तो वो फिर लास्ट में वो सिचुएशन लूज़ लूज़ हो जाती है। ऐसा ही लूज़ विन में होता है कि सामने वाले बंदे का आपने फ़ायदा करवा दिया, खुद को लॉस हो गया, तो वो फ्यूचर में नहीं टिक पाती है, वो भी फिर फ्यूचर में लॉस हो जाता है। और लॉस तो कोई डील होती ही नहीं है ना। और अगर आपको कोई डील करनी है तो विन विन सोचें। विन विन डील बनेगी कैसे? विन विन डील बनाने के लिए ना 3 स्टेप्स लगते हैं। 3 स्टेप्स में क्या होता है, एक आता है कैरेक्टर, दूसरा होता है रिलेशनशिप, एंड तीसरा होता है एग्रीमेंट। कैरेक्टर के अंदर आता है इंटीग्रिटी। विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये 3 स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम इन 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारी जो सिचुएशन है वो विन विन ईजिली क्रिएट हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने बताया, कैरेक्टर के अंदर होता है इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी आप कैसे दिखा पाएंगे सामने वाले बंदे को? ऑनेस्टी तो आपको पता है, ईमानदारी मतलब आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है सामने वाले बंदे को लेकर। मतलब वो आपके बारे में सोचे कि ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, ये ट्रस्टवर्दी है। ये चीज़ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये चीज़ आप कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। दूसरा आता है क्या, मैच्योरिटी में वो एज की बात नहीं कर रहा हूँ कि 24 या 25 साल जो एज हो जाती है उसके बाद वो मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैच्योरिटी मतलब एक करेज और एक कॉन्फिडेंस। करेज मतलब अपनी बात को रखना, और कॉन्फिडेंस मतलब अच्छे तरीके से रखना, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखना, तो इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। तीसरा आता है हमारा रिलेशनशिप, दूसरा आता है हमारा रिलेशनशिप मतलब होता है अपना सामने वाले से रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड करना, सामने वाले बंदे के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना। बिल्ड कैसे करेंगे? देखिए, आपने सेविंग बैंक अकाउंट तो आपको पता है, सेविंग बैंक अकाउंट में बात कर रहा हूँ। हाँ, सेविंग बैंक अकाउंट मतलब आपको पता है कि आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, कब जमा करते हैं, कब निकालते हैं। जमा आप इसलिए करते हैं कि इमरजेंसी में आपको अगर कोई नीड होती है इमरजेंसी में, तो आप उसको पैसे को निकाल लेते हैं। ये होता है ना, ये होता है सेविंग बैंक अकाउंट। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है आप सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस पैसे को निकाल लेते हैं। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट, आप अपने फाइनेंस को तो समझते हैं, लेकिन एक दूसरा होता है इमोशनल बैंक अकाउंट। हाँ, ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, बट इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। इमोशनल बैंक अकाउंट वो बैंक अकाउंट होता है जो आप दूसरे बंदे के दिमाग में खोलते हैं,
वो ऑटोमेटिक खुल जाता है, ना चाहते हुए भी इमोशनल बैंक अकाउंट खुल जाता है। ये बैंक अकाउंट हर बंदे के दिमाग में, जिस बंदे से भी आप मिलते हैं ना, हर बंदे के दिमाग में आप एक इमोशनल बैंक अकाउंट अपने नाम का बना देते हैं। लेकिन उस बैंक अकाउंट में आप अपना बैलेंस ना ज़ीरो रखते हैं, आप उसमें कुछ जमा ही नहीं करते, और जब जमा नहीं करते तो आप विड्रॉ तो कर ही नहीं सकते। तो इमोशनल बैंक अकाउंट मतलब आपको टाइम से ना ट्रस्ट जीतना पड़ेगा उसका। जब भी आप उसके लिए कोई भी, ट्रस्ट कैसे जीतेंगे, आप उसके लिए कोई भी छोटी छोटी चीज़ करते हैं। लाइक सपोज़ मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी समझाता हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। एक पार्क था, उस पार्क में ना सुबह से रोज़ बच्चा जाता था एक्सरसाइज करने के लिए, और वहाँ पे एक अंकल भी आते थे रोज़ सुबह से एक्सरसाइज करने के लिए। तो वो बच्चा क्या करता था, जब अंकल जो है एक्सरसाइज करके वापस जाते थे ना, तो वो बच्चा क्या करता था, उन अंकल का ना मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देता, मतलब स्कूटर जो था, नॉट मोटरसाइकिल, जो स्कूटर था उसको किक मार के उनको स्टार्ट कर देता, उनकी मदद कर देता। जो कि अंकल उससे बोलते भी नहीं थे कि आप, बच्चे से बोलते भी नहीं थे कि बच्चा मेरा स्कूटर स्टार्ट करते। वो रोज़ ऐसा करता था, मतलब जब भी अंकल आएंगे तो वो भी आ जाता था, और जब अंकल जाते थे तो अंकल की मदद कर देता था, रोज़ मदद कर देता। अंकल मांगते भी नहीं थे हेल्प, लेकिन वो मदद ज़बरदस्ती कर देता था। ये कम से कम 15-20 या महीने भर तक हुआ। रोज़ वो बच्चा आता, अंकल आते, जब अंकल जाते तो वो बच्चा अंकल का स्कूटर स्टार्ट करके अंकल को दे देता, क्योंकि अंकल बूढ़े थे तो अंकल को अगर किक मारते तो वो मार तो लेते, लेकिन उसे प्रॉब्लम ना हो तो वो बच्चा रोज़ कर देता था। ये करते करते उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने अंकल के दिमाग में इमोशनल बैंक अकाउंट अच्छा अपना भर लिया। एक दिन क्या हुआ, उस लड़के को कार चाहिए थी, अंकल कार चाहिए थी, तो उसने सोचा कि अब जो इमोशनल बैंक अकाउंट है उसको विड्रॉ करने का टाइम आ गया। अंकल के पास थी कार। अब वो लड़का अंकल के पास गया और उसने अंकल से कहा कि अंकल मुझे थोड़ा ना आपके कार की ज़रूरत है और दे दीजिए। अंकल ने बिना सोचे समझे उस लड़के को कार दे दी, उसको कार दे दी। अब आप ये सोचिए, उस बच्चे ने इमोशनल बैंक अकाउंट अपना इतना ज़्यादा फुलफ़िल कर लिया था कि अंकल ने 15-20 लाख की उसको अपनी कार दे दी, और उनका अंकल ने ये भी नहीं सोचा कि वो बच्चा एक्सीडेंट भी कर सकता है, वो बच्चा कार को कहीं ले भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं सोचा उसने। तो अंकल ने तुरंत उस बच्चे को कार दे दी। इसलिए दे दी क्योंकि उस बच्चे ने अंकल का ट्रस्ट जीत लिया था। उस बच्चे ने अंकल का इमोशनल बैंक अकाउंट में इतना ज़्यादा ट्रस्ट डाल दिया था, इतना ज़्यादा कि जब वो उसको विड्रॉल करने की बारी आई उसने ईजीली चीज़ को ले लिया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो आप एक इमोशनल बैंक अकाउंट हर बंदे के दिमाग में ऑटोमेटिक खोल देते हैं, लेकिन आप उसमें डालते कुछ नहीं है, और जब डालते नहीं है तो आप विड्रॉ तो कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज आप कंपनी में काम करते हो, आपको प्रमोशन चाहिए, तो जो सीनियर मैनेजमेंट है अगर उसके हाथ में है आपको प्रमोट करना, तो आप उसके दिमाग में इमोशनल बैंक अकाउंट खोले तो है, बट उसमें आप डिपॉजिट कुछ नहीं कर रहे। डिपॉजिट करेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई, क्या वो छोटा सा काम कर देता है, ऐसे ही आपको एक डिपॉजिट वहाँ करना पड़ेगा। लाइक छोटी सी उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफ़िल कर दीजिए। आप जितना आपको काम दिया जा रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, और उनके बर्थडे पे विश कर दीजिए, उनको कमिट, कुछ भी मतलब छोटे छोटे काम है वो कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका इमोशनल बैंक अकाउंट फुलफ़िल हो जाएगा, और जब भी आपको नीड होगी आप उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया, थिंक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कैरेक्टर, रिलेशनशिप। तो कैरेक्टर में मैंने इंटीग्रिटी बताया था, रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो कैरेक्टर आपका ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। बात रही एग्रीमेंट की, जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो एग्रीमेंट जो सामने वाले बंदे से हमें करवाना होता है वो ईजिली हो जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके दिमाग में एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है। जब आप ट्रस्ट आपने क्रिएट कर दिया है तो आप अगर कुछ अपनी बात रखेंगे, उससे बोलेंगे, तो वो चीज़ उस चीज़ में रेडी हो जाएगा वो आदमी। तो देन उसके बाद हमारी जो सिचुएशन है वो विन विन क्रिएट हो जाएगी। तो ये थी बेसिकली हैबिट नंबर 4। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।